बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किचन विद कनीस फातिमा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ बीफ मेमनी अखनी पुलाव। चलो आए बनाते हैं अखनी पुलाव। जिसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए, बीफ का गोश्त लिया है मैंने 1 किलो, थोड़ी बहुत हड्डी भी इसके साथ है, और 1 पाव दही ली है। और इसको स्पाइसी बनाने के लिए जो जो मसाले चाहिए, 3 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट लिया है, 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च, 2 चम्मच हल्दी पाउडर, और 2 चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 चम्मच नमक लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, और 2-3 तेज़पात लिए हैं, 4 सूखी हुई लाल मिर्च साबुत ली है, 4 से 5 अदद, और 4 टुकड़े दालचीनी के लिए हैं, 5-6 आलू बुखारे लिए हैं, और 10 या 12 काली मिर्च साबुत ली है, 3 बादियान के फूल लिए हैं, और 10 लौंग लिए हैं, और 6 अदद बड़ी इलायची ली है। अब एक बाउल लेंगे जिसमें पहले मैं दही डालूंगी, जो मैंने 1 पाव ली है। इसको मैं अब फेंट लूँगी और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी, हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल दूँगी। सब मसाले इसी में मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। अब ये सब मसाले जो मैंने निकाल के रखे वो सब डाल दूँगी। अब ये गरम मसाले भी डाल दूँगी और 2-3 दालचीनी के टुकड़े रख दूँगी, वो प्याज में इसको फ्राई करूँगी। खाली तेज़पात और दालचीनी के टुकड़े मैंने रखे हैं, वो प्याज के साथ हम इसको फ्राई करेंगे। बाकी सारे मसाले इसमें मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे दही के साथ। अब इसमें गोश्त डाल दूँगी ताकि अच्छी तरीके से गोश्त पे मसाला लग जाए। को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे गोश्त के साथ। अब इसको गोश्त के साथ मैंने मिक्स अच्छे तरीके से कर लिया है। अब इसको मैं आधे घंटा या 1 घंटे के लिए रख दूँगी कवर करके, ताकि इसमें जायका अच्छा आए मसाले के साथ। अब इसको कवर करके मैं 1 घंटे के लिए रख दूँगी। चलो मिलते हैं 1 घंटे के बाद। अब इसको बनाने के लिए 3 अदद मैंने प्याज लिए हैं, उसको बारीक बारीक काट लिए है, और 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं जिसके छोटे छोटे पीस काट लिए हैं, और 1 प्याली मैंने घी की ली है। अब 1 घंटा हो चुका है, ये मसाला अच्छी तरीके से इस पर सेट हो चुका है। अब चलो हम फ्लेम ऑन करते हैं। अब एक पैन लेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे, उसमें घी डाल देंगे। घी गरम हो जाएगा तो इसमें प्याज डाल देंगे, और प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, फुल लाल फ्राई करेंगे। घी गरम हो चुका है, अब इसमें प्याज डाल देंगे। और फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे। अब प्याज के साथ ये तेज़पात और दालचीनी और छोटी इलायची जो मैंने 5 ली है वो सब इसमें डाल देंगे, उसको उसके साथ फ्राई करेंगे। अब ये प्याज लाल हो चुकी है, इस तरीके से पूरी अच्छी तरीके से लाल करनी है इसको। अब ये इसमें मसाला लगा हुआ, वो सब मसाले लगाए हुए थे वो डाल देंगे इसमें, तो इसको प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे।
अब इसमें ये मसाला लगे हुए पानी इसमें थोड़ा डाल दूँगी, आधा गिलास। तो साथ ही ये टमाटर जो मैंने काट के रखे थे वो भी डाल दूँगी। अब इसमें 2 गिलास पानी के डाल के कवर करके रख दूँगी 1 घंटे के लिए। अब इसको कवर करके रख देंगे 1 घंटे। चलो मिलते हैं 1 घंटे के बाद। अब 1 से 1.5 घंटा हो चुका है और अब गोश्त भी गल चुका है हमारा। अब इसमें और दूसरे मसाले डालेंगे थोड़े बहुत। ये धनिया मैंने साफ़ करके रखा है 1 गट्ठी, मैं इसमें डाल दूँगी पुलाव में, पुलाव की खुशबू और ही अच्छी हो जाए। ये 6 से 7 अदद मैंने हरी मिर्चियाँ जो साबुत ले ली हैं वो भी डाल दूँगी इसमें। वो थोड़ा धनिया डाल दूँगी और थोड़ा धनिया गार्निश के लिए रख दूँगी। अब ये जो इसमें डालना है 2 चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया है और 2 चम्मच सौंफ ली है और 10 से 12 काली मिर्च ली है। अब मैं इसको ग्राइंड में पीस लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी। अब ये पीस कर तैयार है। अब इसको गोश्त के अंदर डाल दूँगी मैं और इसको मिक्स कर लेंगे गोश्त के साथ। वाह, सौंफ की और साबुत धनिया की तो खुशबू ही अलग है। गोश्त को भी चेक करेंगे कि इसकी क्या सूरत हाल है। अच्छे तरीके से ये 50% गल चुका है। अब इसको और थोड़ा गाल लेंगे, आधा घंटा इसमें और रखेंगे। अब इसको कवर करके आधे घंटे के लिए और रख देंगे। चलो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। सॉरी, मैंने वो पुदीना था 1 गट्ठी जो मैंने डाली और आधा मैंने धनिया भी डाला है, वो भी गार्निश के लिए, आधा मैंने गार्निश के लिए रख दिया है। अब इसके साथ में आलू मैंने काट के रखे थे, 3 अदद आलू काट के रखे थे, वो डाल दूंगी पुलाव में। इसको मिक्स कर लेंगे आलू को और गोश्त को। और 4 गिलास मैंने चावल के 1 घंटे पहले मैंने भिगो के रखे थे, सेला चावल मैंने लिए हैं और उसको 1 घंटा पहले मैंने भिगो के रखे 4 गिलास। अब मैं इसमें 3 से 4 गिलास पानी डालूंगी। ये चावलों का मैं नमक डालूंगी 2 चम्मच। अब इसको ढक के रख देंगे बॉयल आने तक। अब पानी में बबल्स आने लगे हैं। अब इसमें मैं चावल ऐड कर दूंगी। अब इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, तब जब तक के पानी खुश्क हो जाए। अब 10 मिनट हो चुके हैं और पानी खुश्क हो चुका है। बहुत ही तेज़ अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें थोड़ा सा मैंने धनिया रखा था गार्निश के लिए, वो डाल दूंगी और नींबू की स्लाइसें डाल दूंगी।
जो मैंने काट के रखी हैं। आधी चम्मच जर्दे का कलर लिया है, इसको पानी में मैंने मिला लिया है। अब इसको पुलाव के अंदर डाल दूंगी ताकि इसका कलर और ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। अब इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी दम पे। चलो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। अब 5 मिनट हो चुके हैं और ये दम पे आ चुका है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे, उसको डिश आउट कर लेंगे। वाह क्या खुशबू आ रही है पुलाव की। ये मज़ेदार अखनी पुलाव तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और कमेंट्स में बताएं आपको अगर कोई रेसिपी सीखनी हो तो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।